अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। हे बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हे बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम। हालेलुया। आइए बरकत मांगिए। याकूब नबी कहता है, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार सब उसकी बरकत को मांग ले। और नाज़िल कर अपना कलाम, उसके कलाम को मांग ले। नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। उसकी बरकत को मांग ले, उससे बरकत को मांग ले। सब दुआ करना शुरू करे। और रिबिका थारा कयदरोसा थारा, अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे, अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। और रिबिका थारा कयदरोसा थारा, उससे कहे कि खुदा बाप, जैसे तूने प्रस्तिश के वसीला से तूने मुझे बरकत दी, अब अपने कादम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से तू मुझे और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा कुव्वत दे, और ज्यादा ताकत दे। और रिका थारा कयदरोसा थारा, आओ खुदा बाप, तू एक एक से बोल, एक एक से हम कलाम हो। और आज अपने कादम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम की बातों के वसीला से यीशु जी एक एक को बरकत देना। आज जुए टूटे, आज बंधन टूटे, आज खुदा बाप इब्लीस के सताए हुए तेरे कलाम के वसीला से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और आज खुदा बाप, जितने लोग फेसबुक पर, टीवी पर इस इबादत में शामिल है, आज यीशु मसीह के नाम से एक एक को बरकत देना, एक एक के साथ बोलना, एक एक के साथ हम कलाम होना। और खुदा बाप, हम तेरे बंदा को, हम तेरे कादम को, हम तेरे लोग मिलकर तेरे लहू में छुपाते हैं और अपने कादम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। और आज बहुत सी जिंदगियां तुझे कबूल करे, बहुत सी जिंदगियां तुझे कबूल करे, तुझे शख्सी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल करे। तेरे कलाम के वसीला से जो भटके हुए हैं वो राह पर आए, जो भटके हुए हैं कलाम के वसीला से वो राह पर आए खुदा बाप, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारे राह के लिए रोशनी है।
इसलिए हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं। महज हम तेरे कलाम को सुनने वाले ना हो, बल्कि उसे समझकर उस पर अमल करने वाले हो। खुदा बाप, आज अपने कलाम की रोशनी को एक एक जिंदगी में खुदा बाप लाना, ताकि तेरे लोग बरकत पाए। दूरों नजदीक से आने वाले एक एक घराने को, एक एक खानदान को, एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़े को अपने कलाम के वसीला से छूना, अपने कलाम के वसीला से, अपने कादम के वसीला से तू बदल देना खुदा बाप। और बहुत सी रूहें, बहुत सी जिंदगियां तुझे कबूल करे, तुझे कबूल करे, क्योंकि तू हमारा नजात दहिंदा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। और रिबिका तारा लकाया दरा सादरा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू अब हमसे बोलना और हम कलाम होना। अपने खादम को खुदा बाप तू कसरत के साथ इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। Praise the Lord, hallelujah। बैठिए, तशरीफ रखिए। Praise the Lord, hallelujah। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज गॉड। मेरे साथ खुदा का कलाम खोलिए, पुराना अहदनामा, अयूब की किताब, 22वां बाब और उसकी 2 आयत पर आज हम गौर करेंगे। 27वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अयूब की किताब 22वां बाब 27वीं और 28वीं आयत में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और कलाम हक में हम सबों की रहनुमाई के लिए यूं मरकूम है, तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। मेरे साथ कहिए, जिस बात को तू कहेगा। गैलरी वाले भी मिलकर कहेंगे, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज के कलाम का टाइटल, सब्जेक्ट जो खुदा की रहनुमाई में रखा गया है वो है पावर इन वर्ड्स। हमारे कहे में कुव्वत पाई जाती है। बुलंद आवाज से कहिए, हमारे कहे में, हमारे अल्फाज में कुव्वत पाई जाती है। प्रेज गॉड। अगर हम दुनिया के मज़ाहब का मुतालिया करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 4200 मज़ाहब पाए जाते हैं। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करती हैं। कोई चांद की इबादत करते हैं, कोई सूरज की, कोई सितारों की इबादत करते हैं, कोई हवाओं की, फिजाओं की, पहाड़ों की, आग की इबादत करते हैं, कोई कब्रों में पड़े हुए माबूदों की इबादत करते हैं, कोई हाथों से बनाकर बुत उनकी इबादत करते हैं। लेकिन खुदा के लोग, रास्तबाज चुनी हुई कौम, उस खुदा की
इबादत करते हैं जिसने सूरज, चांद, सितारे, हवाओं, फिजाओं, दुनिया और दुनिया की एक एक चीज को क्रिएट किया है। तू उससे, बाइबल मुकद्दस का खुदा क्रिएटर गॉड है। बाइबल मुकद्दस का खुदा ओमनीपोटेंट गॉड है। बाइबल मुकद्दस का खुदा कुदरत से भरा हुआ खुदा है। दुनिया और उनके सारे मज़ाहब ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को निजात चाहिए, हमेशा की जिंदगी चाहिए, बाइबल मुकद्दस के खुदा के पास आना पड़ेगा। क्योंकि हम चांद, सितारों की, सूरज की, हवा की, पानी की, आग की, बुतों की, कब्रों की पूजा नहीं करते, बल्कि उस खुदा की पूजा करते हैं जिसकी कब्र खाली है और हमेशा खाली रहेगी। लिखा है तू उससे मुराद बाइबल मुकद्दस का मुसन्नफ जिंदा खुदा को लेता है। तू उससे दुआ करेगा। हालेलुया। मिलकर कहे, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। दुनिया के माबूद कान रखते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, आंखें हैं पर देख नहीं सकते, जुबान है पर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा सुनता भी है, देखता भी है, और जब हम पैशनेट होकर दुआ करते हैं वो अपने हाथ को बढ़ाता और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। तू उससे दुआ करेगा। हालेलुया। दुआ ईमानदार की सांस है, दुआ ईमानदार का जेवर है। दुआ से हमें रूह की ताजगी मिलती है, दुआ से हमारे ईमान को मजबूती मिलती है, हमें नई उम्मीद मिलती है, हमारे अंदर पीस आ जाता है, और दुआ के वसीला से खुदा हमारी बदहाली को हमारी खुशहाली में तब्दील कर देता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी दुआओं का जिक्र पाया जाता है, बहुत सी दुआएं हैं। अगर हम शुरू से मुतालिया करना शुरू करें, बहुत सी दुआएं बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। एक अंधा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर, और यीशु उसकी दुआ को, उसकी रिक्वेस्ट को सुनकर रुक जाता है। मैं तेरे लिए क्या करूं? रब्बूनी, यही कि मैं बीना हो जाऊं। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और वह फौरन बीना हो गया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और उसके कदमों में गिरता है और कहता है, आए उस्ताद, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यीशु ने उसकी दुआ को सुना और क्या कहा? मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। उसी लम्हा वो कोढ़ी कोढ़ से पाक साफ हो गया। ये खुदा की कुदरत है। आपका खुदा देखता भी है, सुनता भी है, और जब आप दुआ करते हैं वो आपकी दुआ पर कान भी लगाता है और आपको बहाल भी करता है। हालेलुया। मरता हुआ डाकू यीशु मसीह से दुआ करता है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह दुखों में है, परेशानी में है, खून बह रहा है। यीशु मसीह उसकी दुआ को सुनते हैं और क्या कहते हैं? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। हमारी कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं, हमारी कोई ऐसी प्रेयर
रिक्वेस्ट नहीं जिसे हमारा खुदा सुन ना सके और जिसका जवाब ना दे सके। यहां पर मुसन्नफ लिखता है तू उससे दुआ करेगा। यहां पर मुसन्नफ जिस दुआ का जिक्र करता है वो दुआ जिस्मानी शिफा की दुआ नहीं, वो दुआ बहाली की दुआ नहीं, वो दुआ तरक्की की दुआ नहीं, वो दुआ सरफराजी की, दिल की मुराद पूरा हो जाने की दुआ नहीं, बल्कि मुसन्नफ जिस दुआ का जिक्र करता है वो गुनाहों की मुआफी का जिक्र करता है। अगर आप यूना नबी का सहीफा पढ़ें तो खुदा यूना को कहता है तू नीनवा शहर को जा और वहां पर जाकर दुआ कर कि नीनवा शहर 40 दिनों के बाद बर्बाद हो जाएगा। और यूना पहले तो नीनवा जाने की बजाय किसी और इलाके की तरफ जाना चाहता है, लेकिन खुदा उसको नीनवा शहर खींच के लाता है। और जब वह नीनवा शहर में मुनादी करता है कि यहोवा पाक खुदा का यह पैगाम है इस शहर के लिए कि 40 दिन के बाद यह शहर बर्बाद हो जाएगा, यह शहर तबाह हो जाएगा। उस शहर के लोगों ने बादशाह से, लिखा है बादशाह से लेकर अदना से लेकर आला तक सबने तौबा की, सबने टाट ओढ़ा, सब राख पर बैठ गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू किया। और वो खुदा जो उस शहर को तबाह करना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, जिसका गजब उस शहर के लोगों पर भड़का था, उस शहर के लोगों ने जब खुदा के हुजूर गिरियाजारी की, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों पर रिपेंट किया, यू टर्न लेकर यहोवा पाक खुदा की तरफ वापस आए, तो यहोवा पाक खुदा जो रहम से भरा हुआ खुदा है, जो मर्सीफुल गॉड, उसने नीनवा शहर के लोगों की दुआ और रोजे को कबूल किया और उस शहर को बर्बाद करने से बाज आ गया। हमारा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, गुनाहों की लिस्ट कितनी ही लंबी क्यों ना हो गई हो, मुमकिन है हमने बहुत से गुनाह किए हैं नीनवा शहर की मानित, मुमकिन है हमने अबॉर्शन का गुनाह किया हो, हमने अडल्ट्री का गुनाह किया हो, हमने नफरत की हो, चोरी की हो, हसद किया हो, जिस्म और जिस्म के काम किए हो। लेकिन जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा के सामने गिरियाजारी करते हैं, तो खुदा आसमान से हमारी दुआ को सुनता, हमारे गुनाहों को बर्रे के खून से बिल्कुल मिटा डालता है और हमें दोबारा नए सिरे से पैदा करके बहाल करता है। हमारी बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन वो दुआ जो आसमान का सीना चीर कर जिंदा खुदा के पास सबसे पहले पहुंचती है, वो हमारी तौबा की दुआ है। खुदा चाहता है दुनिया में रहने वाला एक एक शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे। हम बहाली की दुआ करते हैं, सरफराजी की दुआ करते हैं, तरक्की की दुआ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने गुनाहों से मुआफी मांगते हैं? खुदा ये चाहता है हम अपने गुनाहों पर रिपेंट करें, तौबा करें। लिखा है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन है। हालेलुया। तू उससे दुआ करेगा तो वो तेरी दुआ को सुनेगा। हालेलुया। हमारे लिए ये गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया।
हम देखते हैं जब एलिया के जमाना में बाल के पुजारी अपने खुदा को, अपने देवता को पुकारते रहे, लेकिन क्या उनके खुदा ने उनकी दुआ को सुना? नहीं सुना। एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों के बल होकर जब एलिया ने दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और आसमान से आग नाज़िल फरमाई। लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अगर हम चाहते हैं हमारे शहर बहाल हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हमारा मुल्क बहाल हो जाए, हमारे कस्बे बहाल हो जाएं, हमें खाकसार बनकर दुआ करने की जरूरत है। खुदा के चेहरे के, खुदा के दीदार के तालिब होने की जरूरत है। जब हम खुदा के दीदार के तालिब होंगे, हमारा खुदा आसमान से हमारी दुआ को सुनेगा। ना सिर्फ वो लाहौर शहर को सरफराज करेगा, ना सिर्फ वो हमारे सूबे को बहाल करेगा, बल्कि वो मुल्क पाकिस्तान को और ज्यादा सरफराज करना शुरू कर देगा। यसाया 65:24 में लिखा है, और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा। हालेलुया। कोई ऐसा खुदा है जो हमारे कहने से पहले हमारी दुआ का जवाब दे सके? कई दिन, महीने, साल कब्रों पर लोग बैठे रहते हैं, बुतों के सामने माथा टेकते रहते हैं, दरबारों पर जाते रहते हैं, लेकिन दुआओं का जवाब नहीं मिलता। लेकिन यसाया नबी लिखते हैं, और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वह हनूस कह ना चुकेंगे कि मैं उनकी दुआ को सुन लूंगा। हालेलुया। तू उससे दुआ करेगा तो वो तेरी दुआ को सुनेगा। हालेलुया। कितने हैं जिनका ईमान है कि आज खुदा उनकी दुआ को सुनेगा? दोनों हाथों को उठाइए, लहराइए और जोरदार तालियां बजाइए जिंदा खुदा के लिए, जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। आगे बड़ी जबरदस्त आयत है, लिखा है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। हालेलुया। मैं समझता हूं ये ईमानदारों के लिए एक ब्लैंक चेक है। कोई लिमिट नहीं है कि तू यहां से यहां तक मांग सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि तू सिर्फ इतनी चीज की डिमांड कर सकता है। हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा है और वह हमें इनकरेज करता है। जिस भी बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। मेरे अजीजों, देयर इज अ पावर इन योर वर्ड्स एंड नथिंग विल बी मूव अंटिल यू से समथिंग। आपके अल्फाजों में कुव्वत पाई जाती है, तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने मुंह को खोलेंगे नहीं और कुछ कहेंगे नहीं। अब हमारे लिए अगला सवाल यह पैदा होता है कि हमने कहना क्या है, हमने क्या कहना है। अगर आप योएल नबी की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अब कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। अब कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। अब बीमार कहे
मैं तंदुरुस्त हूं। अब गरीब कहे मैं यीशु का खून खरीदा हुआ अमीर हो चुका हूं। अब बदरू गिरफ्तार कहे यीशु के लहू के बायस मैं आजाद हो चुका हूं। अब गुनहगार कहें यीशु ने मेरे गुनाह अपने खून से मुआफ कर दिए हैं। हमें कहना नहीं आता। मेरे अजीजों, हमारे अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है, हमारे अल्फाजों में कुव्वत पाई जाती है। जब हम ईमान से डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता और हमें मौजज़े मुहैया कर देता है। हालेलुया। अगर आप अपने मुंह से जिंदगी के अल्फाज निकालेंगे, जिंदगी मार्ज़ वजूद में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी के लिए ब्लेसिंग की दुआ करेंगे, उनके लिए ब्लेसिंग्स आसमान से उतरना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के लिए कर्ज की बात करना शुरू करेंगे, मुमकिन है उनकी जिंदगी में कर्ज आना शुरू हो जाए। जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। नए अहदनामा में एक सूबादार है और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और यीशु मसीह को कहता है मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा है। यीशु मसीह उसको कहते हैं मैं तेरे घर आकर तेरे नौकर को शिफा दूंगा। रूमी सूबेदार कहता है तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, तू खुदा का कलाम है। जब तू अपना मुंह खोलता है चीजें मार्ज़ वजूद में आ जाती है। तू यहां से कह दे तो मेरा नौकर वहां शिफा पा जाएगा। हालेलुया। हमारे अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है। यहां से कह दे तो मौजज़ा मेरे घर पर हो जाएगा। आज हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया चर्च में बैठकर जिंदा खुदा के सामने दुआ करेगी, मौजज़े आपके घरों में होना शुरू हो जाएंगे। आप यहां पर जिंदगी डिक्लेयर करेंगे। वो लोग जो हॉस्पिटल्स में बीमार पड़े हैं, बीमारी का बिस्तर जाता रहेगा और वो शिफा पा जाएंगे। आप यहां पर बैठकर दुआएं करेंगे, डिक्री करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। आपके बिजनेस बेशक अमेरिका में है, बेशक कनाडा में है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, बेशक पाकिस्तान में है, दुआएं आप हाउस ऑफ प्रेयर में करेंगे, बिजनेस आपके दुनिया के तुलो अर्ज में ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। आपके अल्फाज में कुदरत पाई जाती है। एक दूसरे से कहिए हमारे अल्फाज में कुव्वत पाई जाती है। हमारे अल्फाजों में कुव्वत पाई जाती है। हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया चर्च में बैठकर दुआ करेगी और तरक्की लाहौर शहर करता चला जाएगा। क्योंकि लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज किए जाते हैं। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। 12 बरस की बीमार औरत है, बड़े तबीबों से इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब होती चली गई। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो अपने दिल में कहती थी, लिखा है वो अपने दिल में कहती थी, she says in her spirit, अगर मैं उसकी पोशाक ही को छू जाऊंगी तो मैं अपनी बीमारी से शिफा पा जाऊंगी।
और उसके कहने में इतनी कुदरत पाई जाती थी। जब यीशु मसीह वहां से गुजरा, उसने ईमान के साथ यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और उसके कहने में, उसके ईमान में कुदरत पाई जाती थी कि वो अपनी बीमारी से, जो 12 साल से बीमार थी, फौरन शिफा पा गई। हमारे कहने में कुवत पाई जाती है। बेशक आप 12 साल से बीमार हैं, 20 साल से बीमार हैं, बेशक आप कई सालों से बेऔलादी का सामना कर रहे हैं, आज आप यीशु नाम से डिक्री कीजिए, डिक्लेयर कीजिए कि मैं बीमार नहीं बल्कि मैं शिफा पा चुका हूं। अगर हम यशुआ की किताब को पढ़ें, बन इस्राएल के दुश्मन, उन्होंने इस्राएली कौम को घेरा है और यशुआ अपनी कौम बन इस्राएल को लीड कर रहा है। यशुआ के दिल में यह दुआ आई है, वो चांद को और सूरज को कहता है, दुआ करता है, आए खुदा चांद और सूरज अपनी जगह पर ठहर जाए। और खुदा यशुआ की दुआ को सुनता है और चांद और सूरज को उसकी जगह पर ठहरा देता है। हालेलुया। यशुआ हमारी तरह हम तबीयत इंसान था। अगर खुदा यशुआ की दुआ को सुनकर चांद और सूरज को ठहरा सकता है, वही खुदा कल आज अब तक यकसा है। वो हमारी दुआ के वसीले भी बहुत बड़े बड़े मौजज़े करे। अगर हम लूका 2 बाब में चले जाएं, वहां पर कैसर अगस्तस का जिक्र हमें मिलता है। वो हुक्म जारी करना शुरू करता है कि सारी दुनिया के लोग अपने अपने इलाकों में जाएं और वहां पर जाकर अपने अपने खानदानों के मुताबिक अपना नाम दर्ज करवाएं। कैसर अगस्तस हुक्म जारी करता और चीजें मूव होना शुरू हो जाती हैं, चीजें ऑर्डर में आना शुरू हो जाती हैं। जो जो जिस जिस इलाके का, जो जो जिस जिस शहर का होता है, वो दूसरे शहरों को छोड़ता और अपनी राइट प्लेस पर आना शुरू कर देता है। कैसर अगस्तस के हुक्म से, उसके कहने से अगर चीजें मूव होना शुरू हो सकती हैं, आपके कहने से मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। कहे मेरे अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है। मैं आज जो कुछ यीशु नाम से बांधूंगा, आसमान पर बंध जाएगा। जो कुछ खोलूंगा, आसमान पर खुल जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। मुझे एक शादीशुदा जोड़े की ये हकीकत, असल स्टोरी है, बात याद आती है। शादीशुदा जोड़ा है और उनकी शादी को कुछ महीने गुजर चुके हैं। आप यूं कह सकते हैं कि उनकी शादी को 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, कोई ब्लेसिंग अभी नहीं मिली। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ का टेस्ट करवाता है और जब डॉक्टर उनको रिपोर्ट देता है तो वो बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है, आपको अभी बरकत नहीं मिली। वो डॉक्टर की रिपोर्ट पर नहीं जाते। वो जब वापस अपने घर आना शुरू करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उनके ईमान को इतनी ताजगी मिलती है, वो आते आते मिठाई की दुकान पर रुकते हैं, मिठाई खरीदते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं कि खुदा ने हमें बरकत दे दी है।
डॉक्टर कहता है कि अभी इनको बरकत नहीं मिली, लेकिन वो कहते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारे खुदा ने हमें बरकत दे दी है। वो बजाय के परेशान हो, वो बजाय के मायूस हो कि खुदा ने हमें इस महीने भी बरकत नहीं दी, वो शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, वो पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, वो थैंक्स गिविंग करना शुरू करते हैं और खुदा को उनकी पॉजिटिविटी, उनकी शुक्रगुजारी पसंद आती है। हालांकि उस शख्स की बीवी प्रेग्नेंट नहीं, बरकत नहीं मिली, लेकिन जब वो मुस्बत बोलते हैं कि खुदा ने हमें बरकत दे दी है, तो अगले ही महीने खुदा उनको बरकत दे देता है। वो बरकत मिलने से पहले बच्चे की शॉपिंग करना शुरू करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें बरकत दे दी है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हम पर रहम कर दिया है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमारे खानदान को बढ़ा दिया है। हालेलुया। क्या आज हमारा एटीट्यूड ऐसा है? बहुत सी दरखास्तें आती हैं कि हमें 2 साल से, 3 साल से, इवन मुझे कल एक फोन कॉल आई टेक्सला से, 20 साल से हमें बरकत नहीं मिली। मैं उनको कहना चाहता हूं, आज आप ईमान के साथ शॉपिंग शुरू कर दें, खुदा ने आपको बरकत दे दी है। हालेलुया। मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा। आज जो आपके पास कुंजियां, जो अथॉरिटी यीशु मसीह ने आपको डेलीगेट की है, आज आपने उसका इस्तेमाल करना है। आज अपनी शिफाओं के दरवाजे भी खोलिए, आज अपनी बहालियों के दरवाजे भी खोलिए, आज अपनी तरक्की के दरवाजे भी खोलिए और आज मुकम्मल तौर पर दुश्मन इब्लीस पर गालिब आ जाइए। हालेलुया। कहिए, मैं यीशु में जोर आवर हूं, मैं यीशु में जोर आवर हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है, उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाइए। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कुछ आप यीशु नाम से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कभी हमने मायूस नहीं होना, कभी हमने लेट डाउन नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। हमेशा अपने ईमान को ताजा रखना है, हमेशा हमने मुस्बत बोलना है, हमेशा हमने पॉजिटिव बातें अपने मुंह से निकालनी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के खुदा ने वादा किया है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। कभी ये ना कहें कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये मेरे बच्चों के लिए नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान के लिए नहीं हो सकता, शायद अब मेरी मिनिस्ट्री दोबारा से प्रॉस्पर ना हो, शायद अब मैं आगे ना पढ़ सकूं, शायद अब मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट ना हो, शायद अब मुझे जॉब ना मिले, शायद अब मुझे औलाद ना मिले, शायद अब मैं तंदुरुस्त ना हूं बिकॉज मैं एक लंबे अरसे से बीमार हूं। आप पक्के ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ जो कुछ यीशु के नाम से आज मांगेंगे वो आज आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कैंसर की बीमारी है, हेपेटाइटिस ए बी सी है, कोरोना वायरस आपकी बॉडी को डैमेज कर चुका है, गिल्टियां हैं, बदरूहें आपके खानदान को सताती हैं, साल से आप जनरेशनल कर्स का शिकार हैं,
आज दुश्मन अबलीस के सारे कनेक्शंस को यीशु के नाम से ब्रेक करें और सारी कुव्वतों और सारी तारीकियों पर आज यीशु के नाम से गालिब आ जाएं। मेरे अजीजों, स्टे पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। खुदा आपकी जिंदगी में नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करता चला जाएगा। हालेलुया। एक और बात करना चाहता हूं, कभी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। नेगेटिविटी अपनी पर्सनालिटी से आउट कर दें। नेक्स्ट मंथ हम सब जानते हैं कि अप्रैल का महीना है और बहुत से लोग अप्रैल का महीना झूठ से शुरू करते हैं। अप्रैल फूल मनाते हैं, झूठ अपने मुंह से निकालते हैं। मेरे अजीजों, आपके अल्फाजों में कुव्वत पाई जाती है। जो कुछ आप बोलेंगे वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप मुस्बत बोलेंगे, आपकी जिंदगी में मुस्बत चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप मनफी बोलेंगे, आपकी जिंदगी में मनफी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। दो दोस्त थे और वो अप्रैल फूल मना रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं दूसरे दोस्त के घर फोन करता हूं और कहता हूं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे ही उसने कहा चलो ठीक है आप फोन करो, और उन्होंने दूसरे दोस्त के वालिद को फोन लगाया और उन्होंने कहा आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और आपका बेटा एक्सीडेंट में फौत हो गया है। हालांकि ये झूठ बात है, वो एक गलत रस्म को मना रहे हैं। जब उसके बाप ने यह सुना कि मेरा बेटा फौत हो गया है एक्सीडेंट के वसीला से, उसको हार्ट अटैक आया और वो खुद फौत हो गया। मेरे अजीजों, आप जो कुछ मुंह से निकालेंगे वैसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि बेटा उनका जिंदा है, लेकिन चूंकि उसने मुंह से नेगेटिव अल्फाज निकाले हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में नेगेटिव काम हो गया है। आप मुकम्मल तौर पर, अगर कोई अप्रैल फूल मनाता है, मुकम्मल तौर पर अप्रैल फूल का आप बायकाट करें। नेगेटिव ना बोलें। अपने खानदान के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी औलाद के लिए आप मुस्बत बोलें, क्योंकि लिखा है जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो अपने मुंह से मुस्बत बातें निकालना शुरू करेंगे। दोनों हाथों को उठाइए, लहराइए और जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जिंदा कलाम के लिए। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम मिलकर मुस्बत चीजों को डिक्री और डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बीमारी का शिकार हैं, बीमारी कितनी ही लंबी क्यों ना हो चुकी हो, डॉक्टर्स ने कुछ ही आपको क्यों ना कह दिया हो, आप आज यीशु के नाम से बीमारी पर गालिब आना शुरू हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और इन दो वर्सेस को कहना शुरू करें। कहिए, तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी सब मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा कभी अंधेरे में ना चलेगा। यीशु के नूर को अपनी जिंदगी पर मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। उसको कहिए, खुदा तेरे चेहरे का नूर मुझ पर, मेरी औलाद पर, मेरी नस्लों पर, मेरे कारोबार पर, मेरी मिनिस्ट्री पर चमकना शुरू हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जो कुछ आप मांगना चाहते हैं अनलिमिटेड खुदा के सामने मांगना शुरू कीजिए।
कोई हेजिटेशन फील ना कीजिए। खुदा से कहिए, खुदा तू जो माबूदों में सबसे आला है, तू जो कादरे मुतली खुदा है, खुदा मेरी दुआ को सुन। आज मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिद पहुंच जाए। मेरी मुश्किलें जाती रहें, मेरी परेशानियां जाती रहें। आज मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज मैं अनाउंस करता हूं, मेरी कमजोरियां चली गई हैं। मैं आज से जोरावर हो गया हूं, क्योंकि जिंदा जोरावर खुदा मेरे साथ। हालेलुया। हर किस्म की बीमारी पर हम यीशु के नाम से गालिब आते हैं। हर किस्म की देखी अनदेखी तासीरों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हर किस्म की मायूसी यीशु के नाम से जाती रहे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। अगर आपका कारोबार बंद हो चुका है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यीशु से मांगिए। खुदा आसमान के दरीचे खोल कर हमें ब्लेस कर दे। हम जाएं तो कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही इब्तिदा है, तू ही इंतहा है। ओ खुदावंद, तो मुझ पर, मेरे घराने पर रहम कर दे। आइए अपने मुंह को खोलिए। लिखा है तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढेगा तो पाएगा, खटखटाएगा तो तेरे वास्ते खोल दिया जाएगा। हर किस्म की नेगेटिविटी पर गालिब आइए यीशु के नाम से। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। हसद की स्पिरिट को यीशु के नाम से निकालिए। झूठ की स्पिरिट को यीशु के नाम से निकालिए। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। ओ हालेलुया। अगर कोई बेघर है तो यीशु के नाम से आज क्लेम कीजिए, आज डिक्री कीजिए, डिक्लेयर कीजिए कि मैं बड़े घर का मालिक बन गया हूं। खुदा ने मुझे रेंट से निकाल दिया है। खुदा ने मुझे अपना बड़ा जाती घर दे दिया है। बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। खुदावंद तू नामुमकिनात का खुदा है। अगर आपके बच्चे बेरारही का शिकार हैं, आइए यीशु के नाम से उनके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा मेरे बच्चों पर रहम कर। मेरे बच्चे मुकम्मल तौर पर मेरे खानदान के और सबसे बढ़कर तेरे ताबे हो जाएं। खुदावंद हर किस्म की बुरी रविश पर, हर किस्म की बुरी आदत पर यीशु के नाम से गालिब आइए। हालेलुया, हालेलुया। नशे की लानतों को यीशु के नाम से निकालना शुरू कीजिए। ओ राफा शांदारा बलंदारा बसिंदरो रोको कोको शांदारा बलंदारा बसिंदरो बोलो रिबो बोबो शांदारा बलंदारा बसिंदरो बोलो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू अपने लोगों के दरमियान उतरा है। जिस तरह खुदावंद तूने अब्राहम की दुआ को सुना और उसको ईमानदारों का बाप बना दिया, जिस तरह तूने इसहाक को कहत के जमाना में 100 गुना फल दिया, उसी तौर पर मुझे भी फ्रूटफुल कर यीशु के नाम से। खुदावंद जिस तरह तूने याकूब नबी को बरकत दी, मुझे भी बरकत दे यीशु के नाम से। और रखा शानदार बलंदारा बसिंदरो। ओ खुदावंद जिस तरह तूने नूह को एक बड़े तूफान में महफूज रखा, मुझे, मेरे खानदान को हर मुसीबत में, हर आफत में, हर किस्म की बीमारी में महफूज रखे यीशु के नाम से। ओ खुदावंद जिस तरह तूने दाऊद को हमेशा फतह से बढ़कर गलबा दिया, मेरे भी दुश्मन एक राह से आए और 7-7 राहों को भाग कर जाएं यीशु के नाम से। ओ खुदावंद कोई जुबान
जो मेरे खिलाफ अदालत में खुलती है, हर जुबान पर, हर हथियार पर मैं गालिब आता हूं यीशु के नाम से। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूं जिस तौर पर खुदावंद तूने हिजकिय्याह की दुआ को सुना और उसकी बीमारी को दूर किया। ओ खुदावंद, मेरी दुआ को भी सुन और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्श दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए पुकारना शुरू कीजिए, आइए दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा की हजूरी ने हमें चार जानब से घेर रखा है। और रखा शानदारा बलंदारा रोबो बलंदारा शानदारा। आज प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद मैं कभी कोई नेगेटिव वर्ड, कोई गंदी बात, गाली अपने मुंह से ना निकालूंगी, क्योंकि खुदावंद तूने मुझे इसीलिए बनाया ताकि मैं तेरी प्रस्तुति करूं। मेरे मुंह से सिर्फ प्रस्तुति के अल्फाज निकले खुदावंद। ओ रखा शानदारा बलंदारा बसिंदर रे बे बलंदारा बशानदारा बसंदरा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। खुदावंद जिस तौर पर तूने दानियेल की दुआ को सुना और उसको शेरों की मांद में महफूज रखा, सिमिलरली खुदावंद मुझे, मेरे खानदान को हर किस्म की मुखालफत में तू यीशु के नाम से महफूज रख खुदावंद। ओ तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। अगर कोई बे औलाद जोड़ा है तो आइए हन्ना की तरह दुआ करना शुरू कीजिए। अपने आंसू खुदावंद के हुजूर पेश कीजिए। खुदावंद तू मुझे औलाद दे और वो औलाद मैं तेरे कामों के लिए डेडिकेट कर दूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू बंद रहम को खोल रहा है। खुदावंद तू हमें बेटे और बेटियां दे रहा है। तेरा शुक्र हो, तू दिल की मुरादों को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पुकारिए, पुकारिए, कहिए कादर मुतली खुदा को। कादर मुतली खुदा हमारे दरमियान उतरा है। वो कहता और चीजें मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं। कोई काम उसके नजदीक मुश्किल नहीं है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। आज बहुत से रूहानी मुर्दे यीशु के नाम से जी उठे, 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 यीशु के नाम से जी उठे। खुदावंद हम हर किस्म के गुनाह का इकरार करते हैं। खुदावंद बर्रे के खून के बाइस मुझे और हम सबों को मुकम्मल तौर पर पाक यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया के लिए और जितने हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, जितने हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर ज्वाइन किए, इनके घरानों के लिए 100 का 100 गुना फल है यीशु के नाम से। हाँ खुदावंद, अगर रिश्तों में रुकावटें हैं वो भी जाती रहे यीशु के नाम से। ओ खुदावंद, वो रिश्ते जो तेरी तरफ से मुकर्रर किए गए, अब उनको तू सामने ले आ, ताकि खुदावंद इनके घरों में ढेरों खुशियां आए यीशु के नाम से। खुदा इनके बिजनेस बहाल हो जाए, जो खुदा अनएम्प्लॉयड है यीशु के नाम से वो खुदा अच्छे जॉब्स यीशु के नाम से रिसीव करें, अच्छे सैलरी पैकेज, अच्छे बेनिफिट्स इनको मिले यीशु के नाम से। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं यीशु के नाम से खुदा बंद दरवाजे खुल जाएं और तेरे लोग खुदावंद दुनिया के तूलो अर्ज में सैर करने वाले बने। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ। एक दफा फिर हम हर किस्म की बीमारी पर गालिब पाते हैं खुदावंद,
बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम यीशु के नाम से इन तमाम बीमारियों को कैंसिल करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करते हैं। हर किस्म के जादूगरी के प्लान्स को कैंसिल करते हैं और खुदावंद तेरे प्लान्स को, तेरे पर्पसेस को और तेरी विल को अपने खानदानों में मांग लेते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे पाक नाम की तारीफ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।